पद्मजा जी, जिस दिन चुनाव का काउंटिंग होगा उस दिन तो हम जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, ये तो 100% तय है कि डिबेट में होंगे। मैं आपको अभी कह रहा हूं और वादा करके जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो ये फ्रस्ट्रेशन है नई दिल्ली को लेकर, बार बार जो भड़क रहे हैं, बार बार झूठी खबरें लेकर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, वोट कट गए इसकी बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से इस बार चुनाव हार रहे हैं। इसी वजह से पार्टी में ये फ्रस्ट्रेशन है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। हाँ, और उसका रीजन है अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आपको 3 सीटों पे समेट दिया। मैंने कहा ना आपको, हम जिस दिन काउंटिंग होगी मिलेंगे जरूर। हाँ। आप इसको जरूर रिवाइंड करके चलाइएगा। अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं और उसकी वजह है ये पूर्वांचलियों की बात करते हैं। 2020 से 22 के बीच में जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब इस प्रदेश में, दिल्ली में खास तौर पर कोरोना से लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, यही व्यक्ति बैठकर एसी में 2020 से 22 के बीच में 100 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा रहे थे। जब पूर्वांचली भाइयों को, लोगों को लगातार इस बात के लिए गाली दी जा रही थी कि ना हम आपको राशन दे सकते, ना रोटी दे सकते, ना पानी दे सकते, ना ऑक्सीजन दे सकते, ना सिलेंडर दे सकते, ना हॉस्पिटल दे सकते, ना बेड दे सकते, ना डॉक्टर दे सकते, तब ये व्यक्ति अपने साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी कंसोल लगवा रहे थे 20-20 लाख रुपए का, मिनी बार लगवा रहे थे 5-5 लाख रुपए का, एल शेप सोफा 6.5 लाख रुपए का, ट्रेडमिल 40-40 लाख रुपए के, किचन इक्विपमेंट, हमारे घरों की कीमत होती है 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए का किचन का सामान लगाया था उन्होंने उस दौरान। और कमाल की बात है, पता नहीं क्या क्या चीजें। हाँ, आपके पास प्रूफ क्या है? सिल्क का कारपेट, सीएजी की रिपोर्ट है। सिल्क का कारपेट, मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था कि इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया होती है वो सिल्क के कारपेट पे चलती हैं। ये अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की क्वीन विक्टोरिया हो गई हैं। हमें सिल्क का कुर्ता पहनने को नहीं मिल रहा। वो आप कह रहे हैं कि ये डबल एक्सेल शर्ट पहनकर सिल्क के कारपेट पर चल रही है, सिल्क के कारपेट पर। और वो पता नहीं वो जकूजी वकूजी क्या होता है, मैं तो नहीं जानता, उसमें वैसे नहाते हुए ऐसे चेयर्स वेयर्स करते, क्या कैसे कैसी चीजें होती है वो तो भगवान जाने। लेकिन जब पूर्वांचली भाई और इस दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, नई दिल्ली की जनता, तब ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का शीश महल बना रहे थे अपना। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारेंगे, क्योंकि जितना भी समय जब दिल्ली के लोगों को इनकी जरूरत थी ये दिखाई नहीं दिए, इनको ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। लेकिन अपने, और मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सारी चीजें निकालकर इसलिए लाया हूं ताकि पता चले। 17 मार्च 2020 जी आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि उनका फोन कट गया था वो। हाँ, अब आप सुनिएगा। शिवम त्यागी ने अभी तक क्या बोला, उन्होंने कहा है कि जो शीश महल का पूरा सीएजी रिपोर्ट आई है उसके चलते हालात ऐसे खराब हैं कि उनका चैलेंज है इस बार अरविंद जी नई दिल्ली की सीट से हारेंगे। ये उनका इल्जाम है, अभी तक उन्होंने इतना बोला है, फिर आप जवाब दीजिएगा, अपनी बात खत्म कीजिए। 17 मार्च 2020 को अरविंद केजरीवाल के घर का टेंडर के लिए बात हुई, पीडब्ल्यूडी ने रिकमेंड किया कि इसमें जो है रेनोवेशन होनी है। 18 मार्च को, यानी कि 24 घंटे में, जहां डिपार्टमेंट सालों साल नहीं रेंगते वहां अप्रूव कर दिया। 7 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट एलोकेट हुआ, कहा गया कि 7 करोड़ 61 लाख रुपए लगेंगे। टेंडर निकला 8 करोड़ 60 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपया तो घर की फाइल बनने में ही घोटाला हो गया। छोड़ दीजिए, 8 करोड़ का टोटल, 8.25 करोड़ का टोटल खर्चा बताया और पे कितना किया? 33 करोड़ 66 लाख। सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि 25 करोड़ रुपए अपने घर में ज्यादा पे किए अरविंद केजरीवाल ने। कोई टेंडर नहीं हुआ। टेंडर के लिए जैसे टेंडर फ्लॉट करते हैं, नहीं, स्पॉट ऑन टेंडरिंग हो गई, अपने 3 लोगों को बुलाकर टेंडर दे दिया। 25 करोड़, मतलब ये हिंदुस्तान के केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति शायद होंगे जिसने घर बनाया अपना और उसी में 25 करोड़ का घोटाला कर लिया। आज सीएजी की रिपोर्ट करे, ये वही पार्टी है जो आए दिन शीला दीक्षित जी से लेकर देश के हर नेता को सीएजी रिपोर्ट पर घेरती थी। जवाब दीजिए इस पर। तो इनका चैलेंज है, घर पे घिरे हुए हैं अरविंद जी, और नई दिल्ली में ही अब हार का चैलेंज है। रीना गुप्ता। पद्मजा जी, घर बनाया पीडब्ल्यूडी ने, अगर कोई ऐसी सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम होएगी तो उसकी तहकीकात होगी। लेकिन पद्मजा जी, कुछ दिनों पहले सीएजी रिपोर्ट ये भी आई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से लगा वो तो जवाब दे दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, तभी 5 लेन कैलकुलेट करके टोटल इन्वेस्टिगेशन दी थी। खैर, मैं फिर से पूछ रहा हूं, 250 करोड़, बताइए, 7.5 करोड़, 8.5 करोड़ का टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था घर का?
इस तरह से डिबेट नहीं शीश होगा। महल में 35 सोने करोड़ की रुपए सड़क बनाइए 2020 के बीच में कैसे लगा दिए? 250 रुपए जब ये इस देश में लोगों की जान जा रही थी, दिल्ली में आपके पास देने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, तब आप अपना घर बनवाने से बैठ सड़क पद्मजा जी एक दिन करोड़ रुपए का जिम सिर्फ देख के भाई, मतलब ऊपर जो है 5 रुपए का पेन लगा के 20 रुपए की शर्ट पहन के नीचे 80 लाख रुपए का सिल्क का कारपेट, हिंदुस्तान का आदमी सिल्क का कुर्ता नहीं पहन पा रहा है। अगर आपको इनको बोलना है तो ये बोलना नहीं, जवाब देना पड़ेगा। एक एक जवाब का मौका दीजिए। शीला जी के मामले में भी हुई थी। आपने 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोला। नहीं मैं 10 सेकंड, उनके 2 मिनट आपने 2 मिनट बिना रोक टोक बोला, उनका फोन भी कट गया। अब 2 मिनट उनका वक्त, फिर आप काउंटर कीजिए। जवाब दे दे, बोलिए। पद्मजा जी, अगर पहली बात तो सीएजी की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पहले आती है, विधानसभा में पेश होती है, उस पर डिस्कशन होता है, तो पता नहीं किसकी ये बात कर रहे हैं। कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात, अखबार में छपी है रीना जी, अखबार में छपी है, कल ही अखबार में छप गई थी। सीएजी की रिपोर्ट ऐसे ही पहले भी बाहर आती थी, 2G में भी आई थी। एक्सप्रेस ऐसे ही आती है। जिसका टेंडर निकला था 18 करोड़ पर किलोमीटर का, और बाद में पेमेंट हुआ है 250 रुपए पर किलोमीटर का। तो उसमें द्वारका एक्सप्रेस वे में सोने लगा, हीरा लगा, जवाहरत लगा, क्या लगा? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। आयुष्मान भारत पे सीएजी रिपोर्ट आई थी, जिसमें लिखा था कि 7.5 लाख लोगों का नंबर रजिस्ट्रेशन एक नंबर पे हुआ है। हजारों लाखों लोग जो भगवान को प्यारे हो गए, उसमें भी आयुष्मान भारत में उनका पैसा निकाला गया। गुजरात में जबरदस्ती भारत का चुनाव नहीं है, दिल्ली के लोगों को लूट लिया, जवाब दीजिए। डाल दिया, मोतियाबिंद नहीं था, उनकी आंखों का ऑपरेशन करा दिया। ये सब निकला था आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट में। उस पे कब कार्रवाई होगी? और पद्मजा जी, क्योंकि आपने कहा है कि कोई रिपोर्ट आई नहीं। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ दर्शकों को। कल के अखबार में छपा है कि सीएजी रिपोर्ट में, जिसपे साइन ऑफ किया था, जनवरी में शायद रिटायर हुए थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने दिसंबर में उन्होंने साइन ऑफ किया है, और उसके कुछ अंश अखबार में छपे हुए हैं रीना जी। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा डिस्कशन किया जा रहा है।